हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में 2,66,000 से ज्यादा कोरोना के मामले, अब तक 7,400 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 9,987 नए मरीज। दिल्ली में आपदा प्रबंधन की बैठक के बाद दिल्ली डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख कोरोना के केस, एलजी ने नहीं मानी मांगे। कोरोना की कम्युनिटी स्प्रेड पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने केंद्र के पाले में डाली गेंद। सत्येंद्र जैन ने कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड हुआ या नहीं, इसके लिए कोरोना के 50% मरीजों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होनी जरूरी है, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इसका फैसला केंद्र सरकार को लेना है। पश्चिम बंगाल की वर्चुअल रैली में अमित शाह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर साधा निशाना। कहा, गरीबों को हक से वंचित रखना चाहती हैं ममता बनर्जी। राज्य में राजनीतिक हिंसा का कारोबार। प्रवासी मजदूरों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। जो लौटना चाहते हैं उन्हें 15 दिन के अंदर भेजा जाए। राज्यों को सहायता केंद्र बनाने का निर्देश। लगातार तीसरे दिन डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा। डीजल 58 पैसे तो पेट्रोल 54 पैसे हुआ महंगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में फिर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर। रात करीब 7:45 बजे एलओसी के पास खरी करमारा गांव में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले में बड़ा खुलासा। 8 से 10 लाख रुपए लेकर परीक्षा में पास कराने के आरोप। परीक्षा का टॉपर भी गिरफ्तार। पर्चा लीक कराने में एक बीजेपी नेता का भी नाम। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के 2 फैसलों को पलटने से बढ़ा विवाद। एलजी ने कहा, दिल्ली के अस्पतालों में होगा बाहरी मरीजों का इलाज। एसिम्टोमेटिक मरीजों की भी होगी कोरोना जांच। केजरीवाल बोले, एलजी के फैसले ने दिल्ली के लोगों की समस्या बढ़ाई। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता का आरोप। दिल्ली में कोरोना संकट बढ़ने के जिम्मेदार सीएम केजरीवाल। एबीपी न्यूज से बातचीत में आदेश गुप्ता ने कहा, कोरोना से निपटने के इंतजाम में दिल्ली में बड़ी लापरवाही बरती गई। यही वजह है कि आज लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा। दिल्ली में कोरोना और उससे इलाज के हालात को लेकर कांग्रेस के नेता अजय माकन ने मानवाधिकार आयोग से दखल की मांग की। एबीपी न्यूज से बातचीत में माकन ने कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने शराब की दुकानें खोली। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का पलटवार। केंद्र सरकार को बताया रिंग मास्टर के हंटर की सरकार। कल राजनाथ सिंह ने कहा था, महाराष्ट्र में सरकार के नाम पर सर्कस हो रहा है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने की चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर संसद का सत्र बुलाने की मांग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर लगाया सच्चाई स्वीकार नहीं करने का आरोप। राज्यसभा की 6 सीटों के लिए नामांकन की आखिरी तारीख आज है। कर्नाटक की 4, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की 1-1 सीट पर 19 जून को चुनाव है। नतीजे भी उसी दिन आएंगे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कोरोना के 1007 नए मामले सामने आए, तो वहीं 24 घंटे में 358 लोग ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 29,000 के करीब पहुंच चुका है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा बयान। दिल्ली में होगा सभी राज्य के मरीजों का इलाज। सरकार करेगी और ज्यादा इंतजाम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का हुआ कोरोना टेस्ट। 24 घंटे में आएगी टेस्ट रिपोर्ट। फिलहाल ठीक हैं केजरीवाल। महाराष्ट्र पुलिस में 1,431 कोरोना के एक्टिव केस। अब तक 34 पुलिस कर्मियों की मौत। महाराष्ट्र में कोरोना के 2,553 नए मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 88,000 के पार पहुंचा है। पिछले 24 घंटे में 1,661 मरीज ठीक हुए। मुंबई में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 के पार है। मुंबई के धारावी इलाके में पिछले एक हफ्ते में एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। मुंबई के धारावी में प्रशासन की मुस्तैदी और लोगों की जागरूकता से कोरोना केस में लगातार गिरावट आ रही है। मई महीने में हर रोज कोरोना के 50 मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले कुछ हफ्ते से धारावी में औसतन प्रतिदिन 21 मामले ही सामने आ रहे हैं। राजस्थान में कोरोना के 144 नए मरीज। राज्य में कोरोना के कुल 11,020 मरीज। राजस्थान के जयपुर में जारी है कोरोना का कहर। आज कोरोना के 61 नए मामले सामने आए, जिसमें 26 केस ही एक परिवार के हैं। जयपुर में पिछले 3 दिनों में कोरोना से 13 लोगों की मौत।
बिहार के दरभंगा में कोरोना से पहली मौत। दरभंगा में कोरोना के मरीजों की संख्या 130 तक पहुंची। दिल्ली से सटे नोएडा में कोरोना के 24 घंटे में 21 नए मरीज मिले हैं। अब तक नोएडा में कोरोना के कुल 653 मामले सामने आए हैं। यूपी में कोरोना के 412 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 11,000 पहुंच गई है। झारखंड में कोरोना के 112 नए मामलों की पुष्टि के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,255 हो गई। केरल में कोरोना के 91 नए मामले सामने आने के साथ ही संक्रमितों का आंकड़ा 2,000 के पार पहुंच गया है। इसमें से 800 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 1174 लोगों का इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर में एक दिन में 198 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। साथ ही 4 मरीजों की मौत हो गई है। जम्मू में अब तक कुल 4,285 मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में 31 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1500 के पार पहुंच गया है। गुजरात में 477 नए मामले सामने आने के साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20,000 के पार पहुंच गई है। गुजरात में कोरोना से अब तक 1280 लोगों की मौत हो चुकी है। तेलंगाना में पहली बार कोरोना से एक ही दिन में 5 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही 93 नए मरीजों की पुष्टि भी हुई है। तेलंगाना में कोरोना से अब तक 142 लोगों की मौत हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में फंसे कोरोना के गंभीर मरीजों के रेस्क्यू के लिए एयरफोर्स ने कसी कमर। 7 चिनूक हेलीकॉप्टर्स को एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड अर्पित में बदला। आईसीएमआर के सर्वे में सामने आए हैं चौंकाने वाले नतीजे। कई हॉटस्पॉट के 30% लोगों के शरीर से गुजर गया कोरोना, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चला। दिल्ली में कोरोना के इलाज के लिए 5 दिन दर भटका मरीज। भाई के बुलाने पर गया भोपाल। भर्ती होने के 1 दिन बाद मौत। यूपी के मुरादाबाद में नगर निगम पार्षद के शपथ ग्रहण के बाद सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी। ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकला। पार्षद उषा किरण कई महिलाओं से गले भी मिली। फरीदाबाद में पुलिस ने 100 करोड़ के फरेब के आरोपी कैंडी बाबा को गिरफ्तार किया। कैंडी बाबा के खिलाफ हरियाणा में 30 एफआईआर दर्ज हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आईईडी विस्फोटक बरामद किया। आईईडी को नाकाम करने में जुटे सुरक्षा बल। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 6 बदमाश गिरफ्तार हुए, जबकि 2 सिपाही घायल हो गए। बदमाश हाईवे पर खड़े वाहन से हथियार के बल पर लूटपाट करते थे। मध्य प्रदेश में बैंक और सोने चांदी की दुकानों के सामने अब ग्राहकों को मास्क हटाकर फोटो खिंचवाने का आदेश जारी किया गया है। कोरोना महामारी के बीच अपराध को रोकने के लिए पुलिस ने ये फैसला लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में NH7 हाईवे पर मछलियों से लदे चलते ट्रक में लगी आग। ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी आग। हरियाणा के रोहतक के सलारा मोहल्ले में नशेबाज पति ने अपने घर में लगा दी आग। आग में झुलसकर पत्नी और 3 साल की बेटी की मौत। दूसरी बेटी गंभीर। आरोपी पति फरार। पंजाब के मोगा जिले में पुलिस से कहासुनी में एक शख्स ने चला दी गोली। गोली लगने से पुलिस हेड कांस्टेबल की मौत। 2 पुलिसकर्मी घायल। ये वारदात उस वक्त हुई जब मोगा के खोसा पांडो गांव में आग लगने के मामूली विवाद में मौके पर पुलिस पहुंची थी। बिहार के गया जिले के करहट्टा इलाके में हर्ष फायरिंग से एक की मौत। तिलक समारोह में लड़के के जीजा ने अवैध पिस्टल से की थी फायरिंग। फायरिंग से हुई मौत में मामला दर्ज। वाराणसी में आज से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया। मंदिर खुलते ही श्रद्धालुओं का तांता लग गया। मंदिर में कोरोना से बचाव के तमाम गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। केरल के कोच्चि में धार्मिक स्थल खुले। कोच्चि के मंदिरों में आ रहे हैं बड़ी तादाद में श्रद्धालु। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम के दर्शन आम श्रद्धालुओं के लिए 30 जून तक के लिए रोक दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए फैसला लिया है। 2.5 महीने बाद लखनऊ के चिड़ियाघर को आम लोगों के लिए खोल दिया गया। जू में आने वालों के लिए बने सोशल डिस्टेंसिंग के नियम। बिहार सरकार ने पटना में जू और इको पार्क खोलने की सशर्त इजाजत दे दी है।
सुबह 5:30 बजे से 10:30 बजे तक ये पार्क खोले जाएंगे। पार्क में मास्क पहनना और 2 गज की दूरी का पालन करना जरूरी होगा। मध्य प्रदेश में 12वीं की बोर्ड की बाकी परीक्षा आज से शुरू हो गई। पूरे प्रदेश में 8.5 लाख बच्चे कुल 36 से ज्यादा केंद्र पर परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग का खास इंतजाम। आज से वंदे भारत मिशन का तीसरा चरण शुरू होगा। इसमें अमेरिका, कनाडा, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और सैन फ्रांसिस्को समेत कई देशों में फंसे भारतीयों की घर वापसी होगी। दिल्ली में जिम मालिकों ने जिम ट्रेनर और स्टाफ के साथ मार्च निकाला है। जिम मालिकों ने दिल्ली सरकार से अपील की है कि उन्हें भी सशर्त जिम खोलने की इजाजत दी जाए। मुंबई में लोगों को पेट भरने वालों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन ने डिब्बे वालों का रोजगार छीन लिया है और अब वो सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। प्रयागराज में नाविकों ने नाव चलाने पर पाबंदी हटाने की मांग की है। प्रयागराज में बड़ी संख्या में नाविक नाव चलाने के रोजगार से जुड़े हैं, लेकिन लॉकडाउन के बाद से ही उनका कामकाज ठप पड़ा है। मुंबई से सटे डोंबिवली में शील फाटा रोड पर MIDC की बड़ी पाइपलाइन फट गई। रोड पर घंटों तक पानी बहता रहा, कई हजार लीटर पानी बर्बाद हो गया। मध्य प्रदेश के रीवा में टिड्डियों के दल ने चौथी बार हमला किया। रीवा के मनगवा इलाके में टिड्डियों को भगाने में प्रशासन ने फायर ब्रिगेड से कीटनाशकों का छिड़काव किया। थाली और बैंड बजाकर भी टिड्डियों को भगाने की कोशिश की गई। पंजाब के जालंधर में फैक्ट्री मालिक अब घर जा चुके मजदूरों को वापस लाने का कर रहे हैं इंतजाम। मजदूरों के बगैर फैक्ट्री के काम में आ रही है दिक्कतें। राजस्थान के जोधपुर में कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बनाया मिल्क ATM। दूध कारोबारी ओम प्रकाश बोराना की चलती फिरती मिल्क ATM को पहले रिचार्ज किया जाता है। ग्राहकों से सोशल डिस्टेंसिंग और संक्रमण से बचाव में कारगर है मिल्क ATM। महाराष्ट्र के कल्याण में युवक प्रतीक तिरोड़कर ने कोरोना अस्पतालों के लिए एक खास तरह का रोबोट तैयार किया है। ये रोबोट संक्रमित मरीजों तक खाना, पानी, दवाई, फल और जरूरत की हर चीज पहुंचा सकता है। कोरोबोट नाम के इस रोबोट को कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को सौंपा गया है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने हाईवे पर रुककर ड्यूटी पर तैनात सब इंस्पेक्टर श्रीकांत जाधव का जन्मदिन मनाया। देशमुख ने कोरोना के कर्मवीर का किया सम्मान। कोरोना काल में देश भर के कई मशहूर कवियों की कविता पर जारी हुआ वीडियो। कवि ग्राम के वीडियो में दिल को छू लेने वाली कई कविताएं। हो रहा ओझल किनारा, सांस डर कर ले रहे हैं, विष घुला है हर नजारा।